आज हम लोग दिस दैट दीज और दोस इनका यूज सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. सो हियर वी आर. दिस का मीनिंग ये, दीज का मीनिंग भी ये. दोनों का मीनिंग सेम है. मीनिंग वाइज दोनों में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. बट डिफरेंस कहां पर आएगा कि दिस सिंगुलर यानी एक चीज के लिए यूज होता है और दीज प्लूरल यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है. और एक चीज और भी है कि दिस जो है नियर अबाउट जो थिंग्स होती हैं, जो नियर पास में होती हैं, उनके लिए यूज होता है. दिस भी और दीज भी, ये दोनों पास वाली चीजों के लिए यूज होती हैं. इसका यूज बाद में बताएंगे. दैट, वो, एंड दोज, इसका भी मीनिंग वो. दैट एंड दोज का मीनिंग वाइज भी यानी हिंदी में जो इसका मीनिंग है दैट्स द सेम. बट सेम यहां पर भी जो है इनमें डिफरेंशिएशन होगा, फर्क आएगा. वो क्या है कि दैट सिंगुलर के लिए होगा और दोज जो है ये प्लूरल के लिए होगा. और ये दैट एंड दोज, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर फार अवे. अब दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनका यूज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज करना है. सो हियर वी आर अगेन. दिस इज पेन. दिस का मीनिंग हो गया ये, और पेन इज जो है इसका ट्रांसलेशन आपको लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि इसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो है लास्ट में होता है. सो है, एंड पेन इज हेयर. ये पेन है. दीज आर पेन्स. दीज का मीनिंग हो गया ये, पेन्स यहां पर आ गया, पेन आर हैं, प्लूरल है. देखो ये चीज हमने आपको बताई थी कि दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है एंड दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल. तो यहां पर जो है दीज प्लूरल के लिए यूज हुआ है, इसीलिए हम यहां पर दीज के साथ में आर लेकर आए हैं. बिकॉज क्योंकि आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है एंड यू ऑलरेडी नो दैट. अब इसी तरीके से आप एग्जांपल्स में इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज पेन, दिस इज चेयर, दिस इज इरेजर, दिस इज व्हाइट बोर्ड, एनीथिंग यू कैन से. और इसी तरीके से दीज आर पेन्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर इरेजर्स, दीज आर बल्ब्स, दीज आर टेबल्स. प्लूरल यूज करना है. जब आप आर यूज करोगे और दीज यूज करोगे तब आगे वाली चीज भी प्लूरल होनी चाहिए. और जब आप जो है सिंगुलर दिस एंड इज यूज करोगे तो आगे वाली चीज भी प्लूरल सिंगुलर होनी चाहिए. उसके बाद यूज ऑफ दैट एंड दोज. दैट एंड दोज का यूज. दैट इज चेयर, वो कुर्सी है. दैट वो, चेयर कुर्सी, इज है. दोज, ये सिंगुलर था दैट, तो दैट के साथ में सिंगुलर के साथ में इज आ गया क्योंकि इसका मीनिंग है और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है एक चीज के लिए. दोज, दोज का मीनिंग वो आ गया, आर हैं, और चेयर्स कुर्सियां. दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं. दोज प्लूरल है, प्लूरल के लिए यूज होता है. एंड उसके बाद में जो है कुर्सियां प्लूरल की वजह से आगे भी प्लूरल लिख कर आए हम लोग, और इसलिए आर भी हम लोगों ने यूज किया है. इसका एक चीज आपको बता दें, जैसे दिस जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, व्हेन वी नीड टू पॉइंट आउट एट समथिंग, देन वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड दिस ऑल्सो. लाइक हियर इट इज. यहां पर अभी ये एक पेन है तो एक चीज हम कहेंगे दिस इज अ पेन. यहां पर हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज पेन. और अगर प्लूरल है, ज्यादा पेन्स है, लाइक दिस, तो हम कहेंगे अब दीज आर पेन्स, क्योंकि एक से ज्यादा है. सो दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स. और ऐसे ही अगर कोई चीज दूर की है, यहां पर आप दिस एक और दीज बहुत सारी चीजें क्योंकि हमारे पास थी, दैट्स वाई हमने दिस और दीज यूज किया. ये चीज क्लियर हो गई है. अगर कोई चीज दूर है वहां हमें पॉइंट आउट करनी है, लाइक दिस, तो अब दूर की चीज के लिए हम कह रहे हैं दैट इज चेयर, वो कुर्सी है. तो ये दूर के लिए जब हमें कोई चीज पॉइंट आउट करनी होती है, इशारा करना होता है, इंडिकेट करना होता है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दैट सिंगल चीज के लिए. दैट इज चेयर, दैट इज सोफा, दैट इज अ रूम, दैट इज अ मैन, दैट इज अ बॉय. एंड और जब हमें जो है ज्यादा चीजों के लिए इशारा करना है, कहना है, इंडिकेट करना है, दिखाना है, तो हम लोग दोज यूज करते हैं कि दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं. दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं. दोज आर स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हैं, वो स्टूडेंट्स हैं. अब हम वॉज एंड वर्क का भी यूज करके दिखाएंगे, लाइक वी हैव डन बिफोर. अभी इससे पहले जो हमने आपको बताया वो दिस, दैट, दीज एंड दोज, इसको यूज करके बताया, बट इज के साथ और आर के साथ, यानी प्रेजेंट वाली चीजों के साथ. अब हम वॉज और वर्क के साथ दिस, दीज एंड दैट एंड दोज का यूज करके दिखाएंगे. सो बेयर विद अस. दिस वॉज पेन. वॉज का ट्रांसलेशन हिंदी में था या थी, तो दिस वॉज पेन, ये दिस के लिए ये, पेन वॉज था. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि हिंदी में इज, एम, आर, वॉज, वर्क का ट्रांसलेशन हिंदी में लास्ट में आता है, यानी कि है, हो, हूं, था, थी, ये सब लास्ट में आता है. सो अब वॉज से हमें पता चला कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी भूतकाल की, जो चीज हो चुकी पहले. ये पेन था, इट मीन्स अब नहीं है, अब कुछ और बन गया उसका. आई थिंक दीज वर पेन्स. वर मीन्स थे या थी. सो दीज का मतलब ये, पेन्स पेन, और वर
हिंदी में थे इधर जाता है लास्ट में, ये पेन थे अब नहीं है। नोट अभी भी यही करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है और जो है वर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। जैसे इज सिंगुलर के साथ यूज होता था और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल चीज, एक वचन जिसे हिंदी में कहते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुत सारी चीजें। अब दैट एंड दोस के साथ भी सेम, दैट वॉज चेयर, दैट मीन्स वो, चेयर मीन्स कुर्सी, वॉज थी। यू नो दैट वॉज का मीनिंग था भी होता है, थी भी, कुर्सी के साथ हम थी यूज करते हैं। दोज वर चेयर्स, दोज मीनिंग वो, चेयर्स मीन्स कुर्सियां, एंड वर का मीनिंग थी, क्योंकि प्लूरल है, कुर्सियां थी। एक और इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टेल यू कि दोज जो THOSE है ये वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली दोज है ना, कुछ लोग इसको दूज पढ़ते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये दूज नहीं है, ये दोज है।